ये बातें जब कन्हैया ने सुना, कहा हुआ अरे लोग तो मनाते हैं कि मेरा दुख खत्म हो जाए, हम सुखी हो जाएं, मेरा परिवार सुदृढ़ रूप से चले, और आपका तो परिवार अब तो राजमहल में प्रवेश कर गया, राजमहल के अधिकारी आपके समस्त पांडव लोग हो गए, और आप तो क्या मांग लिया? अरे आपको सुख होकर के राज भोगना चाहिए, तो आपने हमसे दुख क्यों मांग लिया? कुंती ने कहा कि आपको पता नहीं है। अरे कन्हैया, हम विश्वास के साथ कह रही हूं कि जब तक मेरे जीवन में दुख था तब तक तुम मेरे साथ खड़े रहे, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, एक क्षण भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे जीवन में दुख है। इसलिए मैं तुमसे दुख मांग रही हूं कि मेरे जीवन में दुख रहेगा तो तुम्हारी याद की निरंतरता बनी रहेगी, तुम्हारी याद हमको आती रहेगी और तुम मेरा साथ देते रहोगे। यही आशीर्वाद हमको दे करके जाओ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे तेरा हाथ रहे, रख दे दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने ओ भगवन सबका कष्ट मिटाते हो, सुना है हमने हे भगवन सबका कष्ट मिटाते हो, सुना है हमने ओ भगवन सबका कष्ट मिटाते हो, सुना है हमने हे भगवन सबका कष्ट मिटाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा देने में सब कुछ आते हो, ऐसा हमने क्या मांगा देने में सब कुछ आते हो, ऐसा हमने क्या मांगा देने में सब कुछ आते हो, ऐसा हमने क्या मांगा तो देने में सब कुछ आते हो। मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो, रख दे दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
बिन मेरा कोई नहीं, ऐसा ज्ञान हमारा है। तुम बिन मेरा कोई नहीं, ऐसा ज्ञान हमारा है। तुम बिन मेरा कोई नहीं, ऐसा ज्ञान हमारा है। तुम बिन मेरा कोई नहीं, ऐसा ज्ञान हमारा है। छू के चरणों से लिपटूं, ऐसा ध्यान हमारा है। उनके चरणों से लिपटूं, ऐसा ध्यान हमारा है। छू के चरणों से लिपटूं, ऐसा ध्यान हमारा है। उनके चरणों से लिपटूं, ऐसा ध्यान हमारा है। मेरी इच्छा पूरी कर दे, मेरी इच्छा पूरी कर दे। रख दे दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 मेरी इच्छा पूरी कर दे, मेरी इच्छा पूरी कर दे। रख दे दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। भगवान ने तत्क्षण तथास्तु करके चले गए। भगवान के जाते हैं उत्तरा गर्भ संभाना, पुत्र काम प्रवर्तये। उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, और उस बालक का जब जन्म हुआ तो उस बालक का नाम रखा गया विष्णु राट। विष्णु नराट विराट। लेकिन एक नाम और पड़ा उनका, दूसरा नाम उनका पड़ा परीक्षित। परीक्षित का अर्थ क्या होगा? परितः इच्छति इति परीक्षितः। वह बालक जो है वो नन्हे से बालक है, लेकिन जिसके भी गोद में जाता उसका परीक्षण करता। एक नेत्र खोल करके टकटकी लगाकर देखता, परीक्षण करते रहता कि जिसने हमारे माता के गर्भ में आके मेरी रक्षा की वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बार बार परीक्षित, परितः इच्छति इति परीक्षितः, बार बार देखते हैं, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। शासन काल का समय आ गया, धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे, और बड़े होते होते परीक्षित का साम्राज्य आया। परीक्षित राजा बने, और राजा बने जैसे वैसे अपने राज्य में एक आश्चर्य देखा। ध्यान से समझना, आज की कथा जो है ये केवल समझने वाली कथा है, और इसी को हृदयांगम करना। इसलिए इतने बड़े जपला में केवल आप सब उपस्थित हुए हैं, तो आप निश्चित मानिए 100% सत्य है कि भगवान की विशेष कृपा आप सब पर है। अगर विशेष कृपा भगवान की नहीं होती तो आप घरों में ही बैठकर सुन रहे होते। घर में बैठकर सुनने वाले पर भी कृपा है, लेकिन 50-50% का मामला है। भगवान का समीप से जाकर अगर आप दर्शन करते हैं उसके लाभ में, आप फोटो के द्वारा जो दर्शन करते हैं उसके लाभ में। अब कुछ लोग तो इसलिए कथा सुनने नहीं आ रहे कि जाएंगे तो 3 घंटा बैठना पड़ेगा। घर में यदि सुन रहे हैं बैठे बैठे, तो जब इच्छा किया तब खिड़की बंद करेंगे, आवाज महाराज जी का बंद हो जाएगा और अपना नींद आ जाएगा। और वहां जो जाएंगे तो प्रतिबंध में हो जाएंगे, बैठना ही पड़ेगा। अरे सौभाग्यशाली लोग, आपके इस नगर में इतना सुंदर कथा का आयोजन है,
आपके पूर्वजों का विशेष कृपा है, आप सबका विशेष सहयोग है कि अति दुर्लभ मनोरम कथा आपके इस मंदिर प्रांगण में हो रहा है। हनुमान जी विचार है कि आप सब अधिक से अधिक आकर के लाभ उठाएं, सुने, लेकिन आपको तो लाभ लेना ही नहीं है। भगवान भी क्या करेंगे? भगवान देखो क्या करते हैं, जब भगवान का कोई भजन नहीं करता, अब केवल माया में जब फंसा रहता है, तो माया में जैसे फंसता है तो भगवान सोचते हैं कि इसका जो है, अरे मानव कितना चतुर है, आप विचार करो। 40 वर्ष के बाद जब हो जाता है व्यक्ति, तो भगवान का आश्रय लेना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, एक विडंबना ये भी देखो समाज में, अपने बच्चों को कोई या बच्चियों को कथा नहीं सुनने देता। क्यों भाई? इसलिए कि बच्चे बच्चियां कथा सुनेंगी तो विरक्त हो जाएंगी और भगवान को भजने लगेंगी। देखो कितनी विडंबना है समाज में। अच्छा, आप बताइए कि 50 वर्ष का आपका उम्र हो गया, अब उस समय जब भगवान को भजने चलिएगा तो आपके शरीर में नाना प्रकार के रोग हैं, तो उस समय रोग का चिंता होगा कि भगवान की चिंता होगी? अरे बचपन से लेकर के जवानी तक जो आप भज लिए सो भज लिए। अगर निरंतरता बनी रही आपकी बचपन से लेकर जवानी तक, तो बुढ़ापा भी आपका भजन में ही बीत जाएगा। अगर बुढ़ापे में डायरेक्ट भजन करने जाएंगे तो मानिए फिसलेंगे तो दांत टूट जाएगा, कोई ना कोई काम हो जाएगा। अब मान लीजिए शरीर कांप रहा है और मंदिर में दर्शन करने जाना है, कहीं प्रांगण सीढ़ी में ही गिर गए तो क्या आप दर्शन कर पाएंगे? इसलिए बाल्य अवस्था से ही भगवत कथा सुनानी चाहिए, बचपन से ही कथा सुनानी चाहिए। अच्छा, दूसरी विडंबना, कथा सुनने नहीं आएंगे, अपने बालक को नहीं भेजेंगे, बालिकाओं को नहीं भेजेंगे, खुद नहीं आएंगे, क्योंकि साधु बनने से हमारे यहाँ बहुत डर लगता है लोगों को। अगर किसी का बच्चा साधु बन जाए तो बहुत डर है उस गार्जियन को, लेकिन उनका बच्चा अगर जुआड़ी शराबी बन जाए उसमें कोई डर नहीं है। बच्चा चोर बन जाए उसमें कोई डर नहीं है, लेकिन भगवान को भजने लगे इसका बहुत बड़ा डर है। ऐसे गार्जियन हम सब हो गए हैं। अरे प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, कल की कथा में आपको मिलेगा। अरे प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, उस बच्चे को अरे अपने खुद नहीं कर पा रहे तो कम से कम बच्चे सुन रहे हैं तो उनको तो सुनने दीजिए। अपने आएंगे 5 मिनट दिखाने के लिए, अगर साथ में बच्चे बच्चियां आए तो उनको भी टहला कर लेते चलेंगे। जोर से बुलवा दें। ऐसी समाज की दिन दशा हो गई है। देखो शास्त्र कहता है, कृषि विपन्या कि मुख जोर भार्या पुत्रम कुमार्गी बिना बुद्धि राजा। अगर आप 20 बीघे का खेती किए हैं, अगर वर्षा न हो तो आपका शरीर धड़कने लगेगा, अंदर से बिना जलाए जलने लगेगा। मुखझोर भार्या, और पति के अगर पत्नी मुंहजोर मिल जाए तो वह व्यक्ति हमेशा अंदर से जलता रहेगा, तड़पता रहेगा। जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, उसी प्रकार से पतिदेव भी तड़पते रहेंगे जहां रहेंगे वहां। और किसी पत्नी को अगर कोई पति मुंहजोर मिल जाए तो वह पत्नी भी बार बार हनुमान जी के पास जाएगी, बार बार दुर्गा जी के पास जाएगी, बार बार महाराज जी के पास जाएगी, बार बार दौड़कर किसी तांत्रिक के पास जाएगी। बेचारी वो भी तड़पती रहेगी। कृषि विपन्या की मुखजोर भार्या और पुत्रम कुमार्गी बिना बुद्धि राजा। अगर हमारे पुत्र और पुत्री अगर कुमार्गी हो गए, सत्कर्म को छोड़ करके कुकर्म करने लगे, तब भी आप अंदर से जलते रहेंगे। तो इन सब का निवारण क्या है? इन सब का निवारण है कि जितना संभव हो सके, अगर कथा का लाभ मिलने का अवसर अगर आपको मिलता है तो अपने बच्चे बच्चियों को कथा सुनाओ। क्योंकि मंद बुद्धि ना प्रवर्तते, बचपन से जो मन के अंदर बुद्धि में जो बात घुस जाती है वो जीवन पर्यंत याद रहती है। तो बच्चे को जब शुरू से आप संस्कार डालिएगा। अच्छा, एक कथा आपको और बताएं।
एक माता पिता थे, दिल्ली में कथा चल रही थी हमारी, साईं बाबा एक क्षेत्र है, वहां हम कथा कर रहे थे। पुरुष जी हमारे पास पधारे और पुरुष जी पधार करके हमसे आग्रह किए, निवेदन किए कि महाराज मैं क्या बताऊं, अपने पुत्र से मैं बहुत दुखी हूं। मेरा पुत्र भगवान को नहीं मानता, मेरा पुत्र भगवान में आस्था नहीं रखता, मेरा पुत्र मेरे बातों को नहीं सुनता, मेरे बातों को नहीं मानता। जब से होश संभाला विवाह शादी में कर दिया। यहाँ तक तो विप्र का आशीर्वाद छोड़िए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद छोड़िए, संतों का आशीर्वाद छोड़िए, वो तो हमको भी नहीं मानता। अच्छा, वो पुत्र अपने माता पिता को कैसे मानेगा? हमने उनसे निवेदन किया कि आपने अपने पुत्र को ही सिखाया है। अच्छा, आपने ही तो कहा कि पुत्र को पालने के लिए हमने कोई तीर्थधाम नहीं किए, कोई ब्राह्मण को बुलाकर अपने यहाँ पूजन नहीं कराए, भगवान का परिचय नहीं दिए, इसलिए कि मैं पुत्र पाल रहा हूं। तो जो आप कर्म अपने पुत्र को सिखाएंगे वही कर्म तो पुत्र करेगा। यानी आपने सिखाया है कि अपने पुत्र को पालने के लिए किसी भगवान का पूजन नहीं किया जाता है, किसी संत का आशीर्वाद नहीं लिया जाता है, वही तो आपका बच्चा कर रहा है। अब उसका भी विवाह हो गया है, उसके भी बाल बच्चे हो गए हैं, तो अपने बाल बच्चे का परवरिश कर रहा है, फिर आपका परवरिश कौन करेगा? आपकी तरफ ध्यान कैसे दे हो? क्योंकि आपने ही सिखाया है। बोएंगे बीज बबूल का, वहां से आम कैसे काटेंगे? अगर आप वही जवानी में उसको सिखाए होते, बेटा भगवान का पूजन किया जाता है, भगवान की कथा सुनी जाती है, भगवान की कथा में भाग लिया जाता है, भगवान का दर्शन किया जाता है, अगर आप सिखाए होते तो आपका बालक भी वो सीखता, आपका बालक भी कथा सुनता। लेकिन यहाँ माता पिता तो गुरुजी लोग की ऐसी दिन दशा हो गई है, क्या बताएं आपको। अब तो कलिकाल में ऐसे गुरु मिलने लगे हैं कि काना फूसी सर और 1.25 रुपया घर, यहाँ मर चाहे घर, कोई लेना देना नहीं है गुरु जी लोगों को। शास्त्र कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। अच्छा, बहुत सारे लोग तो टीवी पर गुरु जी बना ले रहे हैं, अब बहुत सारे लोग तो मंच के द्वारा ही गुरु मंत्र ले रहे हैं। सोचो, पार्वती मैया से भगवान शंकर कहते हैं अति गोपनीय पार्वती, हे पार्वती मंत्र अति गोपनीय होता है, साधना अति गोपनीय होता है। अब तो टीवी से मंत्र दिलाने लगा, माइक से ही महाराज जी कान फूक देते हैं, सभी पंडाल के लोग शिष्य बन जाते हैं। क्यों भाई? कि काना फूसी 100 और 1.25 रुपया घर, जो चढ़ावा लिया है वो चढ़ा दीजिए हमारे ऊपर, जो देना है हमारे ऊपर दे दीजिए। अब आप यहाँ मरिए चाहे घर, उसे क्या लेना देना है। शास्त्र कहता है कि गुरु का कैसा रूप होता है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे गुरुदेव आपके साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। अरे हमारे पुराने लोग कहा करते थे कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पहले गुरु के बारे में आप समझ लीजिए कि हमारे गुरुदेव सामर्थवान है कि नहीं है। अगर हम संसार की माया में फंसे, संसार के भवसागर में फंसे, तो उससे हमको पार पाएंगे कि नहीं, पार लगाएंगे कि नहीं। अगर सामर्थवान गुरु नहीं है तो गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए, उससे गुरु जी को भी दोष लगता है और जो शिष्य बनते हैं उनको भी दोष लगता है। तो गुरु कभी जान कर बनाना चाहिए, विचार करके। ये नहीं कि अब जिसको देख लिए उसी को गुरु बना लीजिए। तुलसीदास जी एक बात का संकेत किए, अशुभ भेष भूषण धरे भक्षा भक्ष दिखाए तेहि योगी तेहि सिद्ध नर कल जुग पूजत माहे। तुलसीदास जी ने संकेत किया है, लेकिन कलयुग के प्राणी उसी को मान लिए। क्या? अशुभ भेष भूषण धरे भक्षा भक्ष दिखाए।
यानी काले काले अगर कोई शरीर धारण कर ले, बड़ा बड़ा जट्टा बढ़ा ले, बड़ा बड़ा दाढ़ी बना ले, हैं, वस्त्र बड़ा बड़ा धारण कर ले, बड़ा विभूति रमा ले, गले में हड्डियों का माला पहन ले, अशुभ वेशभूषण धरे और भक्षा भक्ष जे खाए, प्रतिदिन शराब का पान करे, हैं, और मांसाहारी का सेवन करे, तेही योगी तेही सिद्ध नर। कलयुग के लोग उसी को सिद्ध समझेंगे, उसी को समझेंगे कि बहुत बड़े बाबा है ये, क्योंकि इनका काला काला शरीर है, काला काला वस्त्र धारण किए हैं नाना प्रकार के। लेकिन तुलसीदास जी ने संकेत किया है कि ऐसे वस्त्रधारी अगर आपको मिले, ऐसे लोग आपको मिले, तो उनसे बहुत दूरी बना के रहिए, क्योंकि अपने तो जाएंगे, साथ में आपको भी लेकर जाएंगे। इसीलिए दातात्रेय ने 24 गुरु बनाया। अगर हमारे गुरु सामर्थ्यवान नहीं तो उनको परिवर्तन करने में कोई दोष नहीं है, दातात्रेय जी की कथा कहती है। लेकिन आपके गुरु सामर्थ्यवान होने चाहिए। अगर आपको कोई समस्या हो तो वो उपदेश देकर निकाल सके। उनके पास जप साधना होना चाहिए कि अपने साधना के दम पर, अपने जप के दम पर अपने शिष्य को पार लगा दे, बाहर निकाल दे। ऐसे गुरु नहीं कि शिष्य पर जब संकट आए तो गुरुजी खुदे संकट में घिरे हुए हैं। तो गुरुजी जब खुदे माया के संकट में घिरे हुए हैं तो आपको उससे बाहर कैसे निकालेंगे? ये तो वही हो जाएगा, शिकारी आया, जाल लगाया और जिनको फंसना था सब फंस गए। माइक से मंत्र ले लिए और माइक से भिक्षा ले लिए। इससे लोगों से सावधान रहे। दृष्टम सकुशलम ध्येयम प्रवर्जन्तुम मही मही। राजा परीक्षित का शासन आया, ध्यान से सुनना। देखो ये कथा वही सुन सकता है जिससे भगवान से प्रेम हो। अगर जिसको भगवान से प्रेम नहीं है ना, वो चाह करके भी, बैठ करके भी कथा नहीं सुन पाएगा। कथा तो वही सुन सकता है जो भगवान को मानता हो। नहीं तो यहाँ बैठने में बहुत बड़े बड़े लोगों को शर्म आ जाएगी, क्योंकि अभी उनका कल्याण लिखा नहीं है। जब लिखा होगा तो अपने आप बिना कहे आकर लाइन के सबसे आगे पंक्ति में बैठ जाएंगे। कब? जब भगवत कृपा होगी तब। तो आप मानिए आप पर भगवान की विशेष अहेतु कृपा है। उत्तरा सर्वनामानि दृश्यते भवसंगनम। शासन काल जैसे आया, राजा परीक्षित छत पे सवार थे और जैसे छत पे सवार थे तब तक उन्होंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? रुद्रम कृष्णम कलेवरम सहचरा। एक काला शरीरधारी व्यक्ति जिसकी लंबाई पूरे 6 फीट की है, मोटा तगड़ा शरीर उसका है, 6 फीट की लंबाई है, काला काला मूछें उसकी बनी है और अपने हाथ में गौ माता को लिया है। साथ में उनके साथ एक बछड़ा भी है और गौ माता को 3 जगह 3 पैर तोड़ दिया है। एक ही पैर पर गौ माता को लेकर चल रहा है। राजा परीक्षित ने सोचा कि मेरे शासन काल में इतनी हिम्मत किसकी हो गई कि मेरे शासन काल में गौ पर अत्याचार, ब्राह्मणों पर अत्याचार ये मैं सहन नहीं कर सकता। क्योंकि राजा परीक्षित के समय में गौ पर अत्याचार नहीं होता था, ब्राह्मणों का सम्मान होता था। जिस नगर में ब्राह्मणों का सम्मान न हो, गौ की सम्मान न हो, तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ करने के बाद भी आपका जीवन अधूरा है।